नमस्ते दोस्तों। आप आज एक ऐसी गवाही सुनने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन प्रभु मसीह वही हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं और अंधकार में रोशनी लाते हैं। आज की गवाही इसी बात का जीवित प्रमाण है। आप सुनेंगे कि कैसे प्रभु ने इन्हें निराशा से आशा दी, आंसुओं से मुस्कान दिया और खोई हुई ज़िंदगी को नया मकसद दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक गवाही है, प्रभु की जीवित शक्ति का सबूत। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है कि ये गवाही आपके दिल को भी छू ले और आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव लाए। तो आइए बिना समय गंवाए सुनते हैं आज की गवाही। पूजा पाठ हम नहीं करते थे, इसलिए कि हम बहुत दुखी हो गए थे। कभी सोचते थे कि देवी देवता, काली, भगवती, शीतला माँ, पीर बाबा, जिन जिन्नाथ को हम पूजा सब दिन किए, और आज हम रोड पर आ गए हैं। तो ये कौन भगवान हुआ, ये कौन देवता हुआ। हमको अपने आप में फील होता था इस बात को कि जिसके घर में देवी और देवता रहेगा और जिन जिन्नाथ, उसको ये स्थिति रहेगा। हम रोड पर आ गए, हम कहीं का नहीं है, मेरे पास में कोई भी नहीं, एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ माँ थी। माँ भी बसो मात ने, मेरा भाई लोग था। बहुत दुखी थे हम, बहुत दुखी थे हम रहते। दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे होंगे और प्रभु यीशु मसीह में एकदम अच्छे होंगे, चंगे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग सामने एक फिर से बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलग गवाही लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक हमारी सिस्टर जी, एक हमारी बहन जी हैं। आज वो अपनी जीवन की गवाही को आपके सामने बताने वाले हैं। इनके जीवन की गवाही बहुत ही बड़ी है दोस्तों, बहुत ही अलग है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा दोस्तों कि जो हिंदू धर्म के देवी देवता है, इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत ही ये परेशान थे अपने जीवन में। क्या बताएं, इनको परमेश्वर ने किस तरह वो सब समस्याओं से, वो सब परेशानी से दूर किया, आज़ाद किए है। आज हम इनके मुँह से इनकी गवाही को सुनने वाले हैं। मैं आप लोगों से छोटी सी विनती है मेरी, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइए, क्योंकि ये वीडियो आज हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी ही परेशानी आपके जीवन में हो, ऐसी स्थिति आपकी भी हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आज आप हर एक परेशानी से दूर होने वाले हैं, हर एक समस्या से आज़ाद होने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे। तो चलिए हमारे मसीह भाइयों, चलिए हमारे विश्वासियों, हम सब लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर आप लोगों से हम बातें करते हैं। धन्यवाद प्रभु का। सबसे पहले आप जो है बताइए कि प्रभु में कैसे आई। मैं सबके जय मसीह बोलते हैं। जितने मेरे भाई और बहन देखे हैं अभी तक, बहुत सुने हैं कि बहुत वीडियो वायरल हो गया ये है, तो इसके लिए हम सबको जय मसीह बोलते हैं कि बहुत भाई और बहन को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत को बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत दूर से भाई लोग, मसीह लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि आपने किस तरह से प्रभु में आए, किस तरह से इतना बड़ा सेवकाई हो रहा है, और प्रभु आपके जीवन में कैसा चमत्कार किए हैं। थोड़ा आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? हम तो विश्वास में हम आए 2004 में। जी। तो आपके साथ क्या हुआ कि आप प्रभु में आई? मेरे साथ में बहुत दुख की बात है कि बोला नहीं जा सकता है, और प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं कि जितना हम कष्ट काटे और तकलीफ़ हमको हुई, उतना किसी को परमेश्वर ना दे। इसके लिए मेरा प्रार्थना जारी है। और हम पहले बेगूसराय में रहते थे, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत भूत प्रेत, पहले तो भूत सब प्रेत सब धरता था, उसके बाद बोला कि हम काली हैं, तो दुर्गा हैं, तो शीतला माँ हैं। आग में खड़ा हमको कर दिया जाता था और आग को पलिता बनाकर मुंह में लेने के लिए भजनी लोग बोलता था आपके। हाँ, और भगवती भी खिलाती थी, और जिन जिन्नाथ, जो मुस्लिम के जिन जिन्नाथ होता है, वो भी आते थे, और मेरा बाल हेलीकॉप्टर का तरह नाचते रहता था। इतना हम कष्ट। जब प्रभु में नहीं थे तब?
जब प्रभु को हम तो जानते भी नहीं थे कि प्रभु कौन है और पिता परमेश्वर कौन है, हमको पता ही नहीं था। और मैं सोचते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही पिता परमेश्वर हैं, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा जी हैं, और मेरा बाप दादा भी उनको पूजते थे, हम लोग भी पूजते थे, और हमको खुद नहीं पता था न। तो फिर कैसे आपको मालूम चला कि जब हम बीमार पड़ गए और शैतान सब आना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ था आपको? वही देवी देवता भूत प्रेत शीतला मात, कोई बोलते थे कि हम जिन्नाथ हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमको खाने पर आफत हो गया, 36 गो भगत भक्तिनी और मज़ार पर गए, हमको कोई नहीं ठीक किया। और हम डायरी मेंटेन करते थे कि कहाँ कहाँ किस गांव में किस ज़िला में हम जाते थे दिखाने के लिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब जहाँ कहीं आप जाती थी उस समय दिखाने के लिए, जैसे डॉक्टर है, वैद्य है या ओझा है, तो आप डायरी पे लिखती थी कि हम इतने लोग के पास गए? डॉक्टर को तो हम नहीं लिखते थे, इसलिए तो डॉक्टर तो मेरे डेली ही दिखाना रहता था डॉक्टर से, लेकिन भगत भक्तिनी और मज़ार पर हम जाते थे, उसका हम डायरी मेंटेन करते थे कि किस मज़ार पर गए, किस भगत और भक्तिनी के पास में गए, तो ये डायरी मेंटेन हम करते थे। 36 गो भगत और भक्तिनी और मज़ार पर गए तो हम लिखते गए। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पति जो कमाते थे, फायर इंजीनियर थे, कमाते थे, तो घर में वृद्धि बरकत ख़त्म हो गया और खाने पर भी हमको आफत हो गया बहुत। और मेरा पति कमा के लाते थे, तब हम लोग खाते थे घटिया चावल, 6 रुपये वाला किलो वाला चावल खाते थे, पूरा कंकर पत्थर उसमें रहता था। बीच बीच के हम लोग और सरल पाकल सब्जी लाकर बनाते थे, सस्ता में लाते थे, पैसा नहीं था, पैसा का अभाव हो गया था। और मेरा हस्बैंड ने बोला कि जिसके घर में इतना देवी देवता और शीतला माँ और पीर बाबा रहेगा, उसके घर में खाने पर आफत रहेगा। तो हमको तो लग रहा है कि सब शैतान है। जिसके घर में देवी और देवता रहेगा और पीर बाबा रहेगा, जिन्नाथ रहेगा, तो उसके घर में खाने का आफत रहेगा। तो हमको बहुत मतलब कि जे पिटते भी थे। और उसके बाद जब हम बीमार पड़ जाते थे, बहुत सीरियस हो जाते थे, तो 20,000 25,000 एक बार में रुपया मेरे शरीर में लगता था। और डॉक्टर एक भी बीमारी नहीं बताते थे कि इनके शरीर में बीमारी है। बस मेरा गार्जियन क्या क्या देखते देखते एक रोज़ मारपीट कर हमको भगा दिया। मतलब आपके पति जो है कि आपको घर से निकाल दिए? हाँ, घर से हमको निकाल दिया कि ये जिसके घर में देवी देवता रहेगा और इतना मतलब कि ये जिन्नाथ रहेगा, उसके खाने पर आफत रहेगा, तुम अच्छी नहीं हो, तुम भागो, नहीं तो तुम्हारे लेकर तो हम बर्बाद हो गए। अब तुम मेरे घर में रहेगी तो और बर्बाद हम हो जाएंगे। बस हम क्या किया, हम निकल गए। निकलने के बाद में हम अपना आए मायके के यहाँ, मौसी के यहाँ रहे। फिर मेरी माँ डेरा लेकर रख दी और उसी जगह हम रहना स्टार्ट किए। और हम पूजा पाठ करने हम छोड़ दिए, इसलिए कि बहुत हम दुखी थे कि हम इतना। जब आपको निकाल दिया गया घर से, तो उसके बाद फिर आप क्या किए? तो उसके बाद हम आए मायके, मौसी के यहाँ आए। फिर डेरा लेकर हम, मेरी माँ रख दी कि फिर कभी ले जाएंगे क्या। 2-3 दार ले गए थे हमको मायके से, तो हमको डर लगा हुआ था कि शैतान सब तो हटता नहीं है, और फिर जाएंगे तो फिर मारेंगे और फिर खाने पर आफत हो जाएगा, तो हम काहे हम किसी को दुख देंगे, हम जाएंगे ही नहीं। तो माँ को बोले, माँ हमको डेरा लेकर रख दीजिए और हम रहेंगे रोसड़ा में। तो मेरी माँ डेरा लेकर रख दिया, हम रोसड़ा में रहना स्टार्ट कर दिए। और हम पूजा पाठ हम नहीं करते थे, इसलिए कि हम बहुत दुखी हो गए थे। कहते सोचते थे कि देवी देवता, काली, भगवती, शीतला माँ, पीर बाबा, जिन्नाथ को हम पूजा सब दिन किए, और आज हम रोड पर आ गए तो ये कौन भगवान हुआ, ये कौन देवता हुआ। हमको अपने आप में फील होता था इस बात को कि जिसके घर में देवी और देवता रहेगा और जिन्नाथ, उसको ये स्थिति रहेगा। हम रोड पर आ गए, हम कहीं का नहीं है, मेरे पास में कोई भी नहीं, एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ माँ थी
माँ भी बसो मात ने मेरा भाई लोग था। बहुत दुखी थे हम, बहुत दुखी थे हम। रहते और रोते थे और पूजा पाठ हम नहीं करते, बहुत दुखी हम थे। उसके बाद सब ने बोला कि देखिए ललिता जो है पूजा पाठ भी नहीं करती है, घर में सोए रहती है और खाना भी नहीं है इसके पास में। और मेरी माँ मतलब कि वन दुख करती थी तो कमा उमा के लाती थी, उसके बाद हमको ला कर देते, हम खाते थे। मेरा मकान मालिक जो थे बहुत मतलब कि हमको खाना खिलाते थे, थाली में लेकर, लोटा में पानी लेकर, मकान मालिकिनी और मकान मालिक। उसके बाद हम खाते थे और इसी तरह हम रहते। उसके बाद मेरे हस्बैंड को पता चला कि जी यहाँ पर रहती है रोसड़ा में, तो खोदते खोदते आ गए। फिर भी हम वहाँ पर नुका गए, हम सामने नहीं होते थे कि हमको फिर पकड़ के ले जाएगा। क्या हुआ कि तब मकान मालिक ने बोला कि ये बिना पति को लोग नहीं रहता है, क्या करोगे, यहाँ पर नहीं हम मारने के लिए तुमको देंगे, रहने दीजिए। उसके बाद हम वैसे ही कोई सही थे। मेरा एक भाई, दीदी का भाई था, तो आए मुकामा से, तो बोले जीजा जी यहाँ पर, तो बोले दीदी मतलब कि भाग कर चली आई है, मारे थे और इसी जगह रहती है। और ये जो सब शैतान आ रहा है वो ठीक नहीं मतलब कि होती है, शैतान के फेरा में हम कहाँ ले जाएंगे आप दिखाने के लिए। और मेरे पास में रुपया भी नहीं है और हम कुछ भी अब नहीं कर सकते। मेरा भाई ने वो बोला अजय कि जो हम आएंगे रविवार को, हम एक जगह ले जाएंगे। फिर वो ब्रजकिशोर अजय दोनों आए मेरे डेरा में और बोले कि जीजाजी इसे दीदी को जाने दीजिए, हम एक जगह ले जाते। मेरा हस्बैंड बोले कि 36 को भगवता भक्तिनी मजार पर गए तो मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई और आप कहाँ ले जा रहे हैं, नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो बोले नहीं आपको नहीं ले जाना है, सिर्फ दीदी के ले जाना है। जो दुखिया वहाँ पर जाती है तो ठीक हो जाती है। तो हम बोले ऐसा कोई कौन जगह है कि दुखिया ठीक है, हम तो दुखिया होकर हम पूरा संसार बुलाए, कोई हमको ठीक नहीं किया। और अब कौन ऐसा जगह है कि आप हमको ले जा सकते हैं, ले जाते हैं, नहीं चलिए न, चलिए न। तब उसके बाद हम बोले कि ठीक है जी हम जाते हैं, आप नहीं जाइए। तो बोले कि नहीं तुम जाएगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा, तो तुम जाएगी तो हम भी जाएंगे, तो चलो तो चलो। तो हम सब दोनों चारों आदमी चले गए तो एगो हाउस मतलब चर्च था, उसमें पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना किया जाता था। हमको पता ही नहीं था। वहाँ पर एक अंकल रहते थे, पकल बाल था और वृद्ध थे। और वहाँ गए तो हम नहीं देखे कि धूप धुएं न कहाँ जल रहा है, फूल बेबूत रहेगा तब न लोग ठीक होगा। वहाँ पर हम देखे कुछ भी नहीं है। तो हम बोले अजय से हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम यहाँ से नहीं ठीक होंगे, से यहाँ पर न धूप है न अगरबत्ती है, कुछ भी नहीं है, और हम ठीक कैसे होंगे यहाँ पर। बोले कि नहीं चुपचाप रहो न, देखो नहीं धूप अगरबत्ती है, यहाँ पर धूप अगरबत्ती नहीं जलाया जाता। हम बोले ये कौन कौन भगवान हुआ कि धूप अगरबत्ती नहीं जलाया जाएगा, ये तो कोई भगवान तब नहीं है। हैं भगवान को तो धूप अगरबत्ती फूलपत्ती सारा चीज़ होता है, तो कैसा नहीं चुपचाप रहो तुम ज़्यादा बोल रही है। तो हम बोले कि बोलेंगे न 36 को भगत भगत यहाँ जाकर हम थक गया, कहाँ न कहाँ तुम उठाकर हमको ले आया है तुम, हम चलो रे चलो हम नहीं रहेंगे। बस अजय बोला जीजा जी इसको पकड़िए, इसको शैतान है न सवार, इसलिए ये भागना चाह रही है। बस अजय और मेरा हस्बैंड दोनों मिलकर हाथ को पकड़ कर बैठा दिया था। मने मने सोच रहे बैठेले है हम कखनों कखनों उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। तो सब बोला कि जे से इसको न मतलब आँख बंद करके हम लोग प्रार्थना करें, आँख बंद कीजिए। कहली ये कौन भगवान है कि आँख बंद करके प्रार्थना होती है, लगता है कि कोई कुछ मतलब कि करेगा क्या आंख बंद करवा के। हमको ऐसा फील होता था, डर लगता था। फिर सब आंख बंद कर प्रार्थना किया और हम आंख खोल खोल के देखते थे सबको, मुझे कुछ करियो रहा है, क्या कर रहा है। और इस तरह से प्रार्थना हुई, आंख बंद कर लेते थे, खोलते थे, आंख बंद कर लेते थे। और उसके बाद हम बोले कि है ये तो फालतू जगह पर हम आ गए हैं। फिर बैठे भजन हुआ, तो कहली क्या ये सब गाना गा रही है, हम लोग तो अलग टाइप का गाना गाते हैं, यहाँ तो अलग टाइप का गाना होता है, ये पिता परमेश्वर यीशु के क्या है होता है यहाँ पर। हो अजय चलो चलो चलो। अजय ने बोले कि नहीं कहीं नहीं जाना जीजा जी, इसको पकड़ के रखिए, भागेगी जरूर भागेगी। और हम तो मौका के दाव खोज रहे थे कि कब मौका मिले कि हम यहाँ से भागे,
लेकिन पकड़ के सब हमको रखा हुआ था उस जगह पर। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब प्रार्थना खत्म हुई, भजन खत्म हुआ परमेश्वर का, उसके रचना करने वाला ही परमेश्वर है। जीव जंतु, पेड़ पौधा, सूर्य चंद्रमा, तारे गण को और हर चीज़ को परमेश्वर ने बनाया 6 दिन में, और मनुष्य को अंतिम में बनाए, और 7वां दिन परमेश्वर विश्राम किए। तो के लिए विश्राम किए तो ब्रह्मा जी को छोड़कर विश्राम किए। ब्रह्मा जी तो हैं तो नहीं, ब्रह्मा विष्णु ने नहीं, सबसे बड़ा परमेश्वर है और उनका पुत्र यीशु मसीह हैं। इसलिए यीशु मसीह हुए कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन पिता परमेश्वर उनको जीवित कर दिया। इसलिए पिता परमेश्वर के स्पेशल पुत्र हैं। लो वैसे तो सब लोग तो पिता परमेश्वर का हम लोग पुत्र हुए, तो स्पेशल क्यों हुए? तो नहीं, मर गया, मार दिया गया और जिंदा हो गया, तो स्पेशल पुत्र हो गया परमेश्वर को। तो के लिए हम क्या करें अब यहाँ पर? तो बोले कि इनको मानिएगा, इस पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा और मानिएगा, तो जितना आपके अंदर में शैतानी आत्मा है, ना तो या भूत प्रेत हो, इस सारा आपके शरीर से चला जाए। कहले वाह, ये तो बेजोर बात आप कह रहे हैं, फुसलाने का तरीका है ना? तो बोले ना फुसलाने का तरीका नहीं है, से पहले आपको मान को तो देखिए। कल हो ही नहीं सकता है। जो 36 को भगवत भक्ति नहीं ठीक किया, तो एगो के क्या शक्ति है? एगो तो कुछ नहीं करेगा। जहाँ 36 गो या 56 करोड़ या 33 करोड़, ये तो ज़्यादा संख्या है। तो हमको नहीं ठीक कर रहे हैं, तो एगो के कितना पावर रहेगा? आप लोग ढकोसला बनाते, हम नहीं ठीक होंगे। है चलो चलो अजय चलो, है चलिए जी। तो बोले रुको न रे, रुको नहीं, यहाँ पर सुनो समझो। कल ना है जो 56 करोड़ का ताकत मतलब है ही, तो एक क्या कर सकता है? तो 56 करोड़ ठीक नहीं किया? कलिए नहीं, वो भी तो नहीं है किया, ये तो बात तो मानना हमको पड़ेगा। लेकिन एगो क्या ठीक करेगा? पास्टर जी, आप कहते हैं पास्टर जी हैं कि अंकल है, तो हम अंकल ही कहते थे, हमको क्या पता है पास्टर जी कौन होता है। कलिए अंकल एक कुछ नहीं कर सकता, हम ठीक नहीं होंगे। अंकल जी बोले मेरा वादा है, आप खाली सिर्फ पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, और नहीं ठीक होइएगा तो हम रोसड़ा छोड़ देंगे। तो हम चैलेंज कर लिए उसी दिन कि परमेश्वर हैं और यीशु मसीह हैं, हम आज से इनको मानते हैं। मेरे सामने में कोई नहीं, 56 करोड़ नहीं, मेरे सामने में एक परमेश्वर, एक ही उनका पुत्र यीशु मसीह, हम मान के देखते हैं। और नहीं ठीक किया तब अंकल समझ लीजिए कि रोसड़ा छोड़कर भागना पड़ेगा। हम बेगूसराय जिला के हैं और आप जानबे करते हैं हम कितना बदमाश हैं, सो जान लीजिए। अंकल बोले ऐसे ठीक है, शर्ते वाली बात हो जाए तो चलिए एक बार देख लेंगे। एक आध गो तो हम लोग देखते रहता है। आज 56 करोड़ नदी की एगो नहीं टिकने वाला। कल कैसे ठीक है, आप पहले तो मानिए। एगो हमको बुक दिए ब्लू कलर का, और हम लाए, सब आदमी आ गए। आने के बाद में मेरा घर में देवी देवता फिर खिलाने, दुर्गा छियो तो काली छियो तो शीतला माई छियो तो जिन नाथ छियो। हम घर में इतना दूर दूर हम उछलते थे कहाँ दिन कि मकानों मालिक और छोड़ कर भाग गया हमको। बोला कि बाप रे अब क्या करेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे, कुछ हो जाएगा, मर जाएगा। इसके माँ कहेगी कि हम अपना बेटी को मकान मालिक को हवाले किए और मेरी बेटी कैसे मतलब चली गई संसार से, तो हमको माँ के क्या जवाब देंगे। उसके बाद फिर मतलब कि मेरा हस्बैंड क्या किए, ये बुक लेकर नया नियम को लेकर माथा पर ऐसे करके रख दिया। और मेरा हस्बैंड को तो बुझने के लिए आता ही नहीं था क्या बोले, लेकिन एगो खाली मतलब कि सीखे थे कि धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। इतना ही कहते थे, बुक हमको सिर पर रख दिया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। ऐसे ही करते 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 शैतान सब भाग गया। हम फिर होश में आ गए। तो हम बोले कि क्या हो रहा था, करके ऐसे ऐसे फिर होने लगा। कल यहाँ फिर होने लगा, तो ये कौन ईश्वर है? कल के कि नहीं आएगा तो फिर क्यों आया, चलो बुढ़ा यहाँ। फिर अंकल यहाँ गए, बोले कि नहीं अब ये इस तरह से होगा, लेकिन प्रभु धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। और जब जब जाते थे तब तब खिला, जब जब ऐसे ही करते करते तब एक पास्टर आए समस्तीपुर से और मेरे सिर पर हाथ दे के प्रार्थना किया कि कान से स्नाग सन निकला और एकदम शरीर मेरा हल्लुक हो गया। कान दनी बहुत जोर से आवाज़ करके निकला और उसी दिन से हम ठीक हो गए। जब हम ठीक हो गए तो अंकल के हम मुँह दिखाने की योग नहीं थे कि क्या वादा किए थे
कि मेरा 56 करोड़, अब बोले थे मेरा 1, तो मेरा तो एगो ठीक कर दिए। और तब हम बोले कि अंकल हमको माफ़ कर दीजिए, हकीकत में मेरा 56 करोड़ काम नहीं दिया हमको, और आपका एक परमेश्वर और एक यीशु मसीह हमको ठीक कर दिया। हम आज तारीख से हम इसी परमेश्वर को हम मानेंगे। दोस्तों, आपने अभी अभी एक सच्ची गवाही सुनी कि प्रभु यीशु मसीह आज भी ज़िंदगियां बदल रहे हैं। जैसे उन्होंने इन्हें निराशा से आशा दी, वैसे ही वह आपको भी नई शुरुआत दे सकते हैं। अगर आप भी टूटे हुए हैं, परेशान हैं या अपने जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं, तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपके बहुत करीब हैं। बस एक सच्चे दिल से उन्हें पुकारिए और आप देखेंगे कि वो आपकी भी सुनेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि यह गवाही आपके जीवन को छुए, आपको आशीर्वाद दे। अगर यह वीडियो आपके दिल को अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि और भी लोग प्रभु की महिमा देखें। धन्यवाद, और प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ बनी रहे।